नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन, देखिए, भारत में नागरिकता के लिए सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। एक होता है अपना पासपोर्ट, जो अपनी नेशनैलिटी प्रूफ करता है, और दूसरा होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जो अपना बर्थ प्रूफ करता है। इसके लिए नागरिकता है। अभी आपको मैं आज के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। आज का क्या रूल कह रहा है कि आधार कार्ड, अभी जिस बंदे ने आधार कार्ड नहीं बनाया रहेगा, उस बंदे का आधार कार्ड एमएलए के लेटर द्वारा और एक आइडेंटिटी प्रूफ वो लोग प्रोवाइड मांगते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी बंदे के पास एक आइडेंटिटी प्रूफ, अभी किस बंदे के पास आइडेंटिटी प्रूफ अगर रहेगा, तो उसको एमएलए का लेटर का रिक्वायरमेंट क्यों रहेगा? और एमएलए जब लेटर देता है तो उसमें क्या, उसमें फ़ोटो नहीं रहता? जब एक एमएलए की मान्यता यूआईडीए वाला मान्य नहीं कर सकता, तो मुझे एक बात बताइए, सरकार के रूल्स कैसे फॉलो कर रहा है? जब सरकार के बंदे की हो, जब नहीं मान्यता करता है, तो कैसे करेगा? अब आते हैं, अब वो बंदे का देखिए, अब ये क्यों आया, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, बहुत से ऐसे वोटर आईडीज़ बने हैं, ये प्रूफ्स बने हैं, जो ना मतलब बाहर के लोगों के आईडी के हिसाब से बने हैं। इसीलिए ये उन्होंने इतना स्ट्रिक्टनेस किया। पैन कार्ड बनाना, ये बनाना, पैन कार्ड नहीं बन रहा है। पैन कार्ड बनाने के लिए आधार का एनरोलमेंट ज़रूरी है। आधार का एनरोलमेंट रहेगा तभी आगे जाके बनेगा, नहीं तो नहीं। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताइए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एक एमएलए लेटर लिख के दे रहा है, तभी भी आप आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं? आपको अगर एमएलए ने लेटर दे दिया, तो उससे बड़ा प्रूफ क्या है? उससे बड़ा प्रूफ क्या है? क्या है उससे बड़ा प्रूफ? उसमें फ़ोटो चिपका के दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, तभी भी अगर नहीं बन पा रहा है, तो इसमें सरकार की गलती है कि दूसरे की गलती है? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बंदा लिख के दे रहा है कि ये बंदा मेरे यहाँ रहता है, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या है? पैन कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड का सबसे बड़ा प्रूफ होता है आधार। पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कंपलसरी किया है, आधार कंपलसरी किया है, आधार का एनरोलमेंट होना ज़रूरी है। अब आधार के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताइए, अगर ये दोनों प्रूफ नहीं रहेगा इंसान, तो क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनेगा? हाँ, आप अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं, इतने 14 साल से आप आए हैं, तब आपके रूल को उन्होंने, आपने कितने अनगिनत बनाए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास एक एक के प्रूफ है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं है। हाँ, आप दूसरे के, अभी जिसके नहीं बन पा रहे हैं तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों? इसके लिए मैंने मंत्रालय में कंप्लेंट डाला है। अगर एक बंदे की, एक एमएलए की नहीं सुनी जा रही है, उसकी हैसियत पे सवाल उठाया जा रहा है, उसके क्वेश्चन मार्क, मतलब उसके प्रूफ से भी बोला जा रहा है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। यूआईडीएआई की इतनी फर्जी आधार कार्ड बने हैं यूआईडीएआई द्वारा, कि तब क्यों नहीं ये रूल स्ट्रिक हुआ, और अभी क्यों हो रहा है? अभी लोगों के जो जुनून है ना, वही अपना आधार कार्ड बना रहे हैं, दूसरे देश वाले नहीं बना रहे हैं, और ना बनाएंगे। दूसरे के देश वाले कभी आधार कार्ड अपने इधर आके नहीं बनाएंगे। अपने इंडिया का इतना भी नहीं
ये हो गया है कि अपनी जनगणना इतनी बढ़ती जा रही है। अपने यहाँ 1 अरब 30 करोड़ पब्लिक है, उसमें कोई दो बात नहीं है। और अपने इंडिया में बैठ के दबा के इतने पैसे भी नहीं हैं कि आपका ये हो जाए। इसीलिए सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एमएलए के लेटर को मान्य करें, वही एक आइडेंटिटी प्रूफ, वही एक एड्रेस प्रूफ करें। नहीं तो आप एक ऐसा वैलिड प्रूफ दें जिससे उसका आधार कार्ड बन सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया में पैदा हुआ है, जिसके पास प्रूफ है, जो इधर पढ़ाई किया है, तो उसको ये ज़रूरी है कि उसका आधार कार्ड बने। और आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रूफ नहीं है और कोई किसी भी एड्रेस प्रूफ के अलावा वो कोई प्रूफ नहीं है। ये आपके द्वारा ही मान्य है। इसीलिए आधार कार्ड के बनाने के लिए कम से कम आप लोग एक चीज़ याद रखें कि एक ही प्रूफ मान्य करें और दूसरा नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।